सभी ऑनलाइन प्रतिभागियों को राजेंद्र शर्मा का नमस्कार। आइए इस सत्र में जानते हैं आपके द्वारा पूछे गए कोर्स को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब। तो आइए चलते हैं हमारे हरियाणा SCERT की वेबसाइट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMSHRY.click पर। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ब्राउज़र। इस ब्राउज़र में हमें टाइप करना होता है LMSHRY.click। जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो आपको ये वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है आपको ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारा कोर्स है वो सबसे डाउनवर्ड यानी एम्पावरिंग एजुकेशन विद द ICT आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके कोर्स में एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप राइट साइड में एक लॉगिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही लॉगिन को हम प्रेस करेंगे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड से संबंधित कुछ फील्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम में आपकी ईमेल आईडी, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि आपको जो ईमेल आईडी आपने गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे साथ साझा की है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको लॉगिन को प्रेस करेंगे आप वेबसाइट में एंटर कर पाएंगे। दूसरा तरीका है आपके द्वारा भरी जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू आप साइन इन विद गूगल अकाउंट भी कर सकते हैं। जैसे गूगल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन मांगेगा कि कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू आप इस कोर्स में एंटर करना चाहते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट ऐसे कोर्स में एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिए चलता हूँ कि पहले आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड जो कि आपका डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर क्रिएट किया गया है उसको यहाँ भरने के बाद आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको डैशबोर्ड का पेज दिखाई देगा जिस पे आप अपने कोर्स की प्रोग्रेस देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 31% कंप्लीट है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस प्रोग्रेस को लेके है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो 100% हमें क्यों नहीं दिखाई देती है। तो उसको 100% करने के लिए आपको 4 के 4 मॉड्यूल और उनमें लगाई गई सभी कंडीशंस को पूरा करना होगा, तब आपको ये 100% दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा असाइनमेंट आपका ड्यू है, कौन सा ओवर ड्यू है और कौन सा जो है अभी नेक्स्ट डेट में ड्यू है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे एक ही उसमें साझा आपको दिखाई दे सकता है। आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं कि टाइमलाइन का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे कैलेंडर है, कैलेंडर में भी आप डेट के साथ एक्टिविटी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके राइट साइड में आप एक बटन नीला दिखाई देगा, उसको जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से आप ऑनलाइन यूजर और अपकमिंग इवेंट्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस कोर्स में यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये कोर्स का पेज आपको दिखाई देगा। और जैसा आप यूज़ कर भी पा रहे हैं कि जिस भी एक्टिविटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं वो एक्टिविटी क्या है ओपन हो जाती है और वो कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप एक एक पेज करके आगे जाते हैं आपकी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि डिफ़ॉल्ट में आपको ऐसा पेज यहाँ पे दिखाई देगा जिसमें प्री टेस्ट है, मॉड्यूल 1 है, ये लेसन है, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है, ये असाइनमेंट्स हैं और ये कुछ क्विज हैं जो आपकी लर्निंग को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे इस पेज के दो साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 ब्लू बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत ही काम के हैं क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट में ब्लू बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो पूरे कोर्स में जितनी एक्टिविटी हैं वो एक लिस्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखें कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके साथ सर्कल का सिंबल आपको दिखाई देगा। उस सर्कल के सिंबल में आप देख पा रहे हैं कि कुछ तो सर्कल है जिसमें ग्रीन कलर नहीं है, कुछ में ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का मतलब है कि वो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्टिविटी में लगाई गई जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं वो आप पूरा कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है उनके साथ शर्तें लगाई गई हैं। कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो आपको रीड करनी है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ सबमिट करना है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट टाइम कंप्लीट करना है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर देके ग्रेड को प्राप्त करना होता है। तो वो जैसे ही कंडीशंस आप पूरी करते हैं यहाँ पे लेफ्ट में जो हमारा सर्कल है उस सर्कल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देंगी जैसे ही आप इस ब्लू बटन को प्रेस करेंगे। उसी तरह राइट में एक ब्लू बटन है, जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो राइट साइड में भी आपको दिखाई देगा जो आपका क्वेश्चन था कि कोर्स कंप्लीशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है जिसमें लिखा हुआ है कोर्स कंप्लीशन स्टेटस। तो यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीशन आप देख पा रहे हैं कि आप टोटल 22 एक्टिविटी हैं, उनमें से 7 कंप्लीट हो चुकी हैं। इस डिफ़ॉल्ट आईडी पे उनमें से 7 कंप्लीट हुई हैं, बाकी क्या है पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू ले सकते हैं आपकी एक्टिविटी कंप्लीशन का। दूसरा, मोर डिटेल के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको स्टेटस
कंप्लीट और इनकम्प्लीट दिखाई देगा, यस और नो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें आपको डिफ़ॉल्ट यस दिखाई देगा, जो एक्टिविटी आपकी पेंडिंग है उसमें आपको नो दिखाई देगा। और यहाँ पे कंप्लीशन की डेट भी है कि कौन सी एक्टिविटी आपने कब कंप्लीट की है, तो यहाँ पे डेट भी उसके साथ आ जाएगी। तो जिन एक्टिविटीज़ पे नो लिखा हुआ है उसमें आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही जो नो एक्टिविटी है उसके सामने ये आपको ब्लू दिखाई देगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट आपके कोर्स में उसी एक्टिविटी पे आपको ये डाइवर्ट करेगा पोर्टल, जो एक्टिविटी आपकी इनकम्प्लीट है। तो उसको दी गई कंडीशंस के अनुसार कंप्लीट करें और यहाँ पे ये यस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिटेल्ड ओवरव्यू है जो आप देख पाएंगे आपके कोर्स को कोर्स कंप्लीशन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो आपके यहाँ से दूर हो जाएंगे। तो ये देखें, इसके साथ साथ में आप ऑनलाइन यूज़र भी यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन से यूज़र ऑनलाइन है। उसके साथ साथ एक कैलेंडर की जो एक्टिविटी है राइट साइड में यहाँ पे भी लगाई गई है, ताकि आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो यहाँ से देख पाएँ। जैसे जो भी डेट है उसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो जिस पे जैसे 26 डेट है उसके ऊपर मैं अपना माउस लेके गया तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे दिखाई दी, जो आज की जिनकी कंप्लीशन डेट है 26 जो कंप्लीशन डेट है 26/7 पे लेके जाएंगे तो यहाँ आज से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो आपको दिखाई देंगे। 28 में जो आज कंप्लीट करने वाले कार्य हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये कैलेंडर है। कैलेंडर एक्टिविटी को आप यूज़ करके एक प्लानिंग कर सकते हैं या कंप्लीशन में आपको टाइमलाइन बनाने में ये मदद कर सकता है। इस कैलेंडर को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपने कैलेंडर में डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन इसके मिलते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और लेटेस्ट अनाउंसमेंट है जो आपको राइट साइड के बटन में दिखाई देंगे। तो ये जो दो बटन है लेफ्ट और राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार ओपन करके देखें और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के व्यू आपको दिखाए गए हैं उनकी मदद से जल्द कोर्स को कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जितने भी क्यूरीज हैं वो आज इससे कंप्लीट हुई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।